यहाँ पे सेट हो रहा था मेरा कॉर्नर के लिए जो मैंने टेबल बनवाया था, मैंने ये एल शेप में बनवाया तो ये सेट हो रहा था। तो ये इस तरह से अलग भी हो जाते हैं और साथ अटैच मैंने अभी तो फ़िलहाल करवाए हैं क्योंकि मुझे अभी अटैच ही चाहिए थे। और ये मैंने बनवाया है लाहौर से ही बनवाया था। लाहौर में जिससे बनवाया था मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत सीन क्रिएट हो गया था, बहुत मुश्किल से मुझे ये टेबल मिला। ख़ैर ये मेरी रिक्वायरमेंट के थोड़ा-सा उस तरह नहीं बन सका जिस तरह का मैं बनवाना चाह रही थी, मुझे थोड़ा-सा बड़ा और बनवाना था, पर उन्होंने साइज़ में काफ़ी जो है ना इश्यू कर दिया। 3 रॉज़ बनवाए तो फर्स्ट रॉज़ में मैंने इस तरह से पार्टीशन रखवाई थी। ये अभी पहले दिन की वीडियो है जब मैंने ऐसे ही सारा सामान डाल दिया था क्योंकि सामान मेरा बहुत सारा था जो मैं कराची से लेकर आई थी स्टॉक, और कुछ मैंने स्टॉक मँगवाया था यहाँ पर। तो वो सब आके जो है ना सब चीज़ें ऐसे ही रखी हुई थी, सबको फिर असेंबल करना था, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो ये मैंने पहले ही कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, ये शेल्फ़ रखे हुए थे जो शेल्फ़ लगने थे, और साइड पे जो है कबर्ड भी पूरी अरेंज होनी थी। तो बस यहाँ सारी चीज़ें फैला के जो है ना मैं चेक कर रही थी कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। सब कुछ फैला के कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ। बट फिर ये है कि कुछ दिन लगे मुझे, फिर मैंने सब चीज़ें जो है अरेंज कर ली थी। तो ये जो है कुछ पहले वाला कॉर्नर तो मैंने सबसे पहले जो है ना पहले वाला ड्रॉअर सबसे पहले वो अरेंज किया, छोटी-छोटी चीज़ें थी उसमें। तो मैंने कहा पहले ये अरेंज हो जाए तो मैं बाद में बाकी चीज़ें करूँगी। और साथ में कबर्ड जो आप देख रहे हैं वो पुराना ही था, उसको मैंने उसको थोड़ा-सा रिन्यू करवाया, उसमें शेल्फ्स वगैरह लगाई ताकि मेरे यूज़ के लिए आ जाए। और ये यहाँ पे पूरा कॉर्नर जो है मेरा सेट हो गया था। ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद शेल्फ्स भी लग गई थी और लोगो भी बन गया था। बाकी अलमारी पे मैंने जो है वॉलपेपर लगवा लिया था इस तरह से ताकि वो उसके मैचिंग पे हो जाए क्योंकि उस पे पेंट नहीं होना था। तो उसको थोड़ा-सा रिन्यू कर दिया था अपनी कॉर्नर की लुक के साथ। अब मैं आपको पूरे डिटेल में सारी चीज़ों की जो है ना चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या-क्या चीज़ थी। सबसे पहले ये 2 शेल्फ्स हैं जो ये मैंने जिनसे अपना जो है टेबल बनवाया है, ये उन्हीं से मैंने बनवाए थे। साथ में ये जो लोगो है ना ये मैंने अनारकली बाज़ार से बनवाया था। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा ये कहाँ से बनवाया? ये ऑनलाइन नहीं बनवाया मैंने, ये खुद जाके मैंने ऑर्डर दिया था। अनारकली में कोई शॉप थी वहाँ से मैंने जो है ये बनवाया था और ये मुझे 3000 का पड़ा था, काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया था मुझे ये। तो इसके अलावा जो है बाकी ये शेल्फ्स और ये टेबल जो है ये मुझे 29,000 तक का पड़ा है। काफ़ी स्पेशियस है, इतना देखने में नहीं लग रहा लेकिन अंदर में सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सेटिंग की, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैंने पार्टीशंस करवाई हैं ना उसमें मैंने अपनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो मेरी रोज़मर्रा में ज़्यादा यूज़ होती हैं, प्लंगर्स हो गई, फॉक्स बॉल्स हो गई, एम्बोज़र्स हो गए, ये कटर्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो मैंने सबसे पहले आगे रख दी हैं मैं। और यहाँ पे मेरी पैकेजिंग की चीज़ें जो होती हैं, टेप्स वगैरह, ग्लू, स्टेपलर वगैरह जो मुझे यूज़ होती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ कटर रखे हैं, यहाँ दूसरे कटर्स रखे हैं, कुछ कटर्स अभी मेरे उसमें स्टोरेज बॉक्स में पड़े हुए हैं, तो बस ये वो रखे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरे कबर्ड में जो है मैंने कुछ चॉकलेट वाले मोल्ड्स रखे हैं और ये वाले प्लंजर्स रखे हैं जो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी सारे सिलिकॉन मोल्ड्स मैंने स्टोरेज बॉक्स में रख दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्डेंट रखी हुई है और वहाँ पे पाइपिंग बैग के जो हैं बैग्स रखे हुए हैं और नोज़ल्स रखे हुए हैं क्योंकि मैं नोज़ल्स के लिए अभी बनवाऊँगी सेट जो है। यहाँ पे तीसरे दराज़ में तो मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा स्टॉक है, फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें जो है यहाँ नीचे रख दी हैं ताकि जो भी हो मुझे यहाँ से लेने में आसानी हो। बाकी जो है सारे यहाँ पे मैंने ब्राउनीज़ के मोल्ड सारे एक साथ रखे, 4 ब्राउनीज़ के, 6 ब्राउनीज़ के, 12 ब्राउनीज़ के सारे जो है ना मैंने एक साथ कर दिए। नीचे मेरा वैसे ही जो है स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑयल वगैरह। बाकी ये सारे जो हैं ये सारे ब्राउनीज़ के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। नीचे तो थर्माकोल रखी हुई है जो कि बहुत यूज़ होती है फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने में। सारे मोल्ड्स मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किए हैं, कुछ मोल्ड्स दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं। इस तरह से जो है ना सारे मोल्ड्स अभी मैंने रखे हैं। बाकी स्टोरेज बॉक्स में मैंने जो है सिलिकॉन के कुछ मोल्ड्स रखे थे, अल्फ़ाबेट वाले सारे एक साथ रखे हैं और कुछ लेस मोल्ड्स रखे हैं जो एक साथ ही पड़े हों तो सही रहता है। उसके अलावा यहाँ पे सारे टॉपर्स पड़े हुए हैं, बटरफ्लाइज़ पड़ी हुई हैं और सारे टॉपर्स बर्थडे वगैरह के सारे जो भी टॉपर्स मैंने मंगवाए हुए थे वो सब इधर रख दिए हैं। बाकी शेल्फ्स में जो है मैंने ऊपर सारी फॉन्डेंट रख दी है। बाकी जो छोटे वाले जो है मेरा स्टोरेज बॉक्स उसमें मैंने सारी छोटे वाले जितने भी टॉपर्स होते हैं ना बर्थडे के, एनिवर्सरी के, सब चीज़ें जो हैं वो सारी इसमें रख दी हैं ताकि एक साथ ही रहें। और यहाँ पे साइड पे स्टैंड मिक्सर आ गया है और बस ओवन मैंने अपना साइड पे टेबल पे सेट किया है, वो मैंने नहीं शूट किया। उसके अलावा एक और ड्रॉर्स वो साइड पे जिसमें मैंने अपना बाकी सारा स्टॉक रखा हुआ है, चॉकलेट वॉकलेट का ये वो। उसके अलावा अभी इस कबर्ड का भी दिखा देती हूँ, इस पे मैंने इस तरह से वॉलपेपर खुद ही हम लोगों ने लगाया है। तो ये जो है इस तरह से मैंने इसमें शेल्फ्स लगवा दी क्योंकि ब्राउन कलर था तो मुझे वाइट चाहिए था, तो मैंने इस तरह से इसको जो है अपने थीम के अकॉर्डिंगली कर लिया।
क्योंकि एक कबर्ड था तो मैंने इसी को जो है रिन्यू करवा लिया, क्योंकि अभी बड़ा कबर्ड बनवाती लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं थी इतनी। यहाँ पे सारे नीचे मैंने सारे बोर्ड सेट कर लिए हैं, ऊपर सारे बॉक्सेस हैं, ये सारे हाइटेड बॉक्सेस और नीचे सारे नॉर्मल बॉक्सेस पड़े हुए हैं, केक बैग्स पड़े हुए हैं। नीचे जो ड्रॉर्स है उसमें मैंने अपना एक्स्ट्रा सारा स्टॉक रखा हुआ है, सारी चॉकलेट्स वगैरह, कोको पाउडर सब चीज़ें इधर रखी हुई हैं। तो बस इस तरह से सारी अरेंजमेंट करके जो है चीज़ें पूरी आ गई हैं। इसके अलावा भी 1-2 ड्रॉर्स हैं जो साइड पे हैं, जिस पे भी मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो बेकिंग की जो चीज़ें जितनी हो उतनी कम है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा ये कॉर्नर कैसा लगा। अल्लाह ताला हर किसी को ये नसीब करे। 1.5-2 साल बाद मैं इस काबिल हो सकी हूँ कि मैं अपना पूरा एक कॉर्नर जो है सेट कर सकूँ और हर चीज़ उसमें अपनी पसंद की कर सकूँ। तो हर चीज़ स्टार्ट से नहीं हो जाती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि कितनी मेहनत की है और उसके बाद ये सब चीज़ें हासिल की हैं। बाकी अल्लाह के से दुआ है मेरी कि सब ही इस तरह से कामयाब हों और सबकी ये ख्वाहिश पूरी हो। मुझे पता है कि जो ये काम कर रहे हो तो उनको शौक़ होता है कि उनका एक पर्सनल स्पेस हो। तो बस जब ये बन जाती है तो बहुत खुशी होती है। बाकी अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें आप लोग कि मुझे भी अल्लाह ताला और कामयाबी अता करे।